हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 8.1। ठीक है, और वो हम बिल्कुल फिनिश कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 8.2 और उसके लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी 8.2 पढ़ने के लिए? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। किसकी? ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। ठीक है, और वो भी किसकी? साइन 0 यानी कि 0 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 का और 90 का। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें सबसे पहले आपको टेबल बनानी सिखानी है। और बच्चों, टेबल याद करना बहुत आसान काम है। ठीक है, क्योंकि सब याद कर लेते हैं उसको। ठीक है, बनानी क्या करोगे? सीखोगे कि टेबल बनती कैसे है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले एक बार लिखवा देता हूँ जो उस टेबल में हम यूज़ करेंगे बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले उस फॉर्मूले मैंने कुछ फॉर्मूले पहले भी बताए थे, शायद आपने वीडियो देखी या नहीं देखी, मैं आज उनको फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों देखना आप, एक साइन थीटा इक्वल होता है किसके? 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब होता है कोस थीटा इक्वल 1 अपॉन इसके सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है बच्चों, और होता है क्या? एक टेन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोट थीटा के, और एक और होता है टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा का दो फॉर्मूले। ठीक है, और एक होता है कोट थीटा 1 अपॉन, एक तो होता है टेन थीटा और एक होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब देखना हम किस प्रकार सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखो टेबल बनती कैसे है। हम पढ़ेंगे किसके? 45 डिग्री के कोण के आधार पर, के आधार पर। ठीक है बच्चों, इसके 45 डिग्री कोण के आधार पर। बच्चों ये आप एक बार उतार लो लें या कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इनको रेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रेज किया 45 डिग्री का है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? 45 डिग्री में एक 90 डिग्री, 90 डिग्री का ये समकोण तो होता ही है, ये होगा 90। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। ठीक है बच्चों, ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक, इस कोण का नाम बी, और ये ए और ये सी। ठीक है, अब हम अगर इसमें क्या करें, अब आप देखना इसमें ए बी और बी सी भुजा क्या होगी? बराबर होगी बिल्कुल। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या रूल लगाएंगे? एक इसको भी ए दे दिया और ये भी ए है। ठीक है, तो इस भुजा को निकालेंगे कैसे? क्योंकि ये भी एक होगी और ये भी एक होगी, क्योंकि दोनों की दोनों इक्वल है भुजा। तो उसमें क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है बच्चों, क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी? कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना कर्ण कितना है इसमें? AC स्क्वायर इक्वल आधार कितना है? AB का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? BC का स्क्वायर।
ए सी का स्क्वायर यानी कि ये तो हमें निकालना ही है। ए बी कितना है हमारे पास, ए का स्क्वायर प्लस ये भी ए का स्क्वायर, ये कितने हो गए 2a² और ये ए सी चल ही रहा है ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे जब, तो कितने निकलेंगे, ये √a² आ जाएगा और ए सी इक्वल होगा ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा ए और ये होगा √2। ठीक है, तो ये ए सी की वैल्यू आ चुकी है और ए सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, a√2। ठीक है, a√2। अब देखना 45 डिग्री कोण के लिए के आधार को कर रहे हैं, कितना 45। अब देखो आप बच्चों, साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ 45 डिग्री। 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है a और कर्ण है a√2। इससे कैंसिल, तो साइन 45 का मान कितना, साइन 45 का मान 1/√2। ठीक है बच्चों, 1/√2। अब देखना साइन 45 का मान हमेशा कितना होता है 1/√2। टेबल में भी यही होता है और यहाँ से भी यही निकला। और बच्चों टेबल इसी के आधार पर बनाई गई है। टेबल किसके आधार पर, 45 डिग्री और 30 डिग्री। बस इसके फॉर्मूले हमें पता है कि हाँ 45 डिग्री है। अब देखना कोस 45 डिग्री का मान निकालेंगे। 45 कोस का यानी कि आधार बटे कर्ण a/a√2 और ये कितना a से a कैंसिल तो 1/√2। tan थीटा का यानी कि tan 45 का मान। ठीक है, tan 45 कितना, लंब बटे आधार यानी कि a/a और इससे a कैंसिल तो कितना। ठीक है बच्चों, ये सेम आ चुका है। अब आपको पता लग चुका है कि किस प्रकार से साइन 45, tan 45 और कोट 45 और tan 45 के मान निकलते हैं। ठीक है, हमने 45 के मान निकाल लिए, 45 45 45 45। ठीक है, साइन 45। अब आप ये देखना कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक का मान कितना होगा, ये 1/√2 है तो उसका हो जाएगा √2। कोस का मान, सेक का क्या होता है 1/cos, क्योंकि मैंने अभी पीछे लिखवाया है, तो इसका हो जाएगा √2 और इसका 1 का 1। ठीक है, तो बच्चों ये 45 डिग्री से किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, हमने बता दिया 45 से 1/√2 है। अब ये √2 देखो, एक बात मानना ही कैसे आया होगा, यानी कि 1/4 अगर 4 करा जाए, 1/4 और उसका रूट करा जाए तो यानी कि किस प्रकार आया होगा 1/2, ये बाहर आया होगा। ठीक है, लेकिन नहीं, अगर हम करें 2/4 और ये रूट करें 2 से 2 डिवाइड 2 तो कितना होगा 1/√2। ठीक है, 1/√2। तो हमें पता लग चुका है कि 1/√2 किस प्रकार हुआ होगा, तो 2/4 से, कितना 2/4 से। अभी हम सेम यही कंडीशन करने जा रहे हैं, सिर्फ मैं आपको एक बेस बना रहा हूँ जिससे आपको बनाने की पता लग जाए कि टेबल को बनाते किस प्रकार है 45 डिग्री के आधार पर। ठीक है, मैं यहाँ से आपको उस टेबल को बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि सब डायरेक्टली एकदम से करा देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस 45 डिग्री के आधार पर आपको टेबल को बनाना सिखाऊंगा। आपको पता लगा कि ये √2 कैसे आया होगा, हमने एक ट्रिक बना रहे हैं कि किस प्रकार 4 आया, 1/2 निकल चुका है। ठीक है, अब आपने देखा है 2/3 का और ये कर दिया हमने 2/4, 3/4। ठीक है, तो इसका क्या कर सकते हैं, √3/2 कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, अब इन्हीं की वैल्यू कुछ अलग अलग है। ठीक है, एक कर सकते हैं हम 4/4, इससे ये कैंसिल तो 1 1। ठीक, तो अब इनको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों रेडी हो जाइए बिल्कुल, मैं इनको सबको रेज कर देता हूँ। ये आपके लिए कोई पेपर पॉइंट वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार हम चीज़ों को करते हैं और किस प्रकार से तैयार करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सारणी को बनाना किसे बनाएंगे हम, सारणी। सबसे पहले हमने लिखा किसे, ये लिखा हमने साइन थीटा। ठीक है, और ये लिखा हमने कोस थीटा और ये लिखा हमने tan थीटा और ये लिखा हमने कोट थीटा
और ये लिखा हमने और थीटा सेक थीटा। ठीक, आप लिखेंगे सेक थीटा, ये लिखेंगे कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, ये हो चुका है कितना 0 डिग्री, और ये कितना 30 डिग्री, और ये कितना 45 डिग्री, और ये कितना 60 डिग्री, और ये कितना 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमने सब चीज बना ली। ये कितना हमने इस टेबल को अब बनाएंगे। साइन थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए, ये टेन थीटा के लिए, और ये कोट थीटा के लिए, और ये सेक थीटा के लिए, और ये कोसेक थीटा के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको बनाना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखना, आप एक ही वैल्यू निकाल लेंगे। हम सबसे पहले हमने इसको दिया नंबर 1, मैं 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4। ठीक है, बंद कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इसको भाग करते हैं क्योंकि लास्ट का डिजिट कितना आया है 4, तो 4 से सब में क्या करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 और डिवाइड 4। ठीक है बच्चों, डिवाइड 4 कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई क्लियर है। अब आपने देखा था रूट 45 किया था मैंने, तो उसको क्या किया था, रूट में आया था ना सर, हमें क्या निकालना पड़ा था बच्चों, क्योंकि हमें किसी की भी वैल्यू चाहिए तो किसका रूट आता है ना एस, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हम जब लगाते हैं तो उसके लिए क्या आता है रूट आता है। ठीक है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और जब भी एक की वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि उसके ऑप्शन, यानी कि जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा तो रूट की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हम इन सब का क्या करेंगे रूट लगाएंगे। कितना लगाएंगे रूट, क्या लगाएंगे रूट लगाएंगे, ये रूट। ठीक है, अब आप ये देखो 0/4 करेंगे किसी की अपॉन 4, यानी कि 0 को हम किसी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा 0 ही आएगा। कितना आएगा, तो साइन 0 का मान कितना आएगा 0 का 0। ठीक, अब आप ये देखो 1/4 है, 4 रूट में से कितना बाहर निकलता है, रूट में से 2 ही निकलता है, तो 1 का 1 जू का तू रहेगा, सेम रहेगा, तो 4 का किससे बाहर निकलेगा, तो ये आएगा 1/2। ठीक है बच्चों, 1/2। अब आपने देखा 2 से 2 डिवाइड कितनी बार जाएगा, देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ, √2/4 का। ठीक है, इस 2 से ये 2 कितना, यानी कि ये आएगा √1/2, तो एक के ऊपर रूट लगा या ना लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सेम। ठीक है, तो बच्चों क्या आएगा यहाँ 1/√2। अभी हमने 45 साइन 45 की वैल्यू यही निकाली थी ना बच्चों। अब 60
चार्ट पे कैसे निकालेंगे इसके। तो अब देखो ये है कितना है, ये √3/4। अब ये √3 तो सेम रहेगा और 4 में से कितना बाहर आएगा 2। ठीक है बच्चों, ये बाहर सेम, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी √3/2। ठीक है, √3/2। अब ये देखना आपने 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा, 1 का √1। ठीक है, अब बस सेम इतना है, कुछ नहीं करना। अब आपको देखना क्या है, 90 का सेम यहाँ पे लेकर आएंगे। अब उल्टा कर देंगे बस इसको, क्या करेंगे, ये 1 यहाँ लेकर आए, cos 0 का 1, 7 को यहाँ पे लेके आए तो ये 30 का बन जाएगा √3/2। ठीक है, 45 का सेम रहेगा 1/2। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा 1/2 और ये 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई परेशानी कुछ नहीं। ठीक है, अब आप देखना tan थीटा है, tan थीटा। अब मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने, tan थीटा बराबर होता है क्या, एक तो होता है 1/cot थीटा और एक होता है sin थीटा। tan थीटा बराबर होता है 1 क्या cot थीटा, इक्वल होता है 1 होके sin थीटा बटे cos थीटा, क्योंकि cot थीटा का तो यहाँ वैल्यू नहीं है, तो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास। अब थीटा की जगह क्या रखेंगे, हम 0 डिग्री रख देंगे, 0, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। sin 0 का मान कितना होता है 0 और 1 का 0 का, तो 0/1, 0/1 करेंगे तो कितना आता है बच्चों, क्योंकि अब यहाँ 0 पर, तो कितना आएगा sin 0 का 0, तो कितना आया यहाँ पे tan 0 का 0। अब करेंगे हम किसका, साइन किसका 30 का, यानी कि tan 30 का, tan 30 डिग्री का, tan 30 का यानी कि sin 30/cos 30। ठीक है, sin 30 का मान कितना है देखना 1/2, तो यहाँ पे रखा हमने 1/2, ये बड़ा बटा ये वाला, cos 30 का मान √3/2, तो ये √3/2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल और ये यहाँ पे, तो क्या आएगा 1/√3। sin 30 का मान कितना आया 1/√3, कितना आया 1/√3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सेम। अब निकालेंगे tan 45 का, किस चीज का निकालेंगे हम, tan 45 का, tan 45, tan 45 इक्वल होगा sin 45/cos 45। ठीक है, sin 45 का मान कितना है 1/√2 और cos 45 का 1/√2। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, तो कितना आ गया 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रख देंगे tan 45 का 1। अब आप देखना किसका निकाल लेंगे, tan 60 का, tan 60, तो क्या करेंगे sin 60/cos 60। ठीक है, sin 60 का मान कितना है √3/2, बड़ा बटा cos 60 का मान है 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना मान आया इसका √3, तो tan 60 का मान कितना आया √3। ठीक है बच्चों, अब निकालेंगे किसका tan 90 का, तो tan 90 का मान निकालेंगे, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है sin 90 डिग्री/cos 90 डिग्री। sin 90 का मान कितना है 1 और cos 90 का 0। अब 0 से जब किसी को भाग करते हो तो कितना आता है अपरिभाषित, यानी कि अनंत, कितना इन्फिनाइट, कितना अनंत। ठीक है बच्चों, ये अनंत। अब सेम जैसे किया था, एक की वैल्यू निकाली थी फिर हमने उल्टा करा था, तो इसी में ही इस प्रकार करेंगे। इन्फिनाइट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे √3 कहाँ पे आ जाएगा, इसमें एक चुका दूं और ये आ जाएगा 60 में, और ये 0 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उल्टा क्यों करते हैं बच्चों, ये उल्टा किया था ना हमने, क्यों करते हैं,
अब आप देखना, अगर हम tan थीटा बराबर लिखते हैं 1/cot थीटा, तो ये भी तो बच्चों उल्टा हो रहा है ना इसका, यानी कि 1/, यानी कि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऐसे ये है, ये देखो बढ़ा तो ये यहाँ पे घटा, ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये घट एक बार कुछ जगह ऐसा आता है जहाँ पे इक्वल हो जाता है, ठीक है, वरना घटना बढ़ना सेम है। अब निकालेंगे किसका, सेक का। अब देखना सेक का कैसे निकालेंगे, सेक अब करते हैं सेक 0 डिग्री, सेक 0, मैंने आपको बताया सेक बराबर क्या होता है, 1/cos होता है, cos और यहाँ 0 है तो यानी कि 0 की वैल्यू, तो 1/0 की वैल्यू कितनी है, cos 0 की 1, तो यानी कि 1, तो cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी, cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों बताना, सिंपल सा है बच्चों, एक ही आएगी ना, कितना 1, ठीक है। अब cos किसकी 30 की, इसकी cos 30 नहीं sec 30, sec 30, sec 30 होता है 1/cos 30 और 1/1 ये, और cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू √3/2 और ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना 2√3, कितना 2√3 बच्चों, कितना आएगा 2√3, तो कितना 2/√3, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने की, ठीक है। तो अब निकालते हैं sec 45 का, कितना sec 45 डिग्री, तो होता है 1/cos 45 और 1/cos 45 होता है 1/√2, ये √2 ऊपर जाएगा और ये कितना जाएगा √2, कितना √2, कितना √2, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। अब निकालेंगे cos 60 नहीं sec 60, sec 60 डिग्री इक्वल होता है 1/cos 60 डिग्री, 1/cos 60 कितना है 1/2, यानी कि 1/2, ये कहाँ पे ऊपर जाएगा तो कितना 2 और ये कितना आ जाएगा sec 60, sec 60 बराबर होता है कितना 2, तो ये हमने 2 रखा, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब निकालेंगे sec 90 डिग्री, sec 90 होता है क्या 1/cos 90 और 1/cos 90 है, 90 का मान कितना है 0, अब हम 0 से किसी को जब भी भाग करते हैं फिर कितना आता है इनफिनिट, यानी कि अनंत, कितना अनंत, कितना आएगा अनंत, अनंत, ठीक है। अब सेम करेंगे कंडीशन, यानी कि इसको पलट देंगे, यहाँ ये अनंत आ जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे √2 सेम रहेगा और ये 2/√3 और ये, ठीक है। अब हमारी पूरी की पूरी टेबल बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है बच्चों, हमारी पूरी टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या नहीं ले सकते तो ये बुक में, सबके बुक में अवेलेबल है। मैंने आपको बताया था जब भी आप एक क्लास लो तो आपके पास बुक होना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों, क्या बुक होना बहुत जरूरी है। अब आपने ये सब कुछ सीख लिया, इस प्रकार हमारी टेबल बनती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके साथ रेगुलर पढ़ते हैं या नहीं कुछ भी करता है, कोई जो कोई पढ़ना चाहता है, जो कोई पढ़ना चाहता है या सीखने की इच्छा रखता है तो उसे इस वीडियो का लिंक जरूर दें। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो बच्चों
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आ सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।